अभी हम पढ़ते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ओके, WP सिंड्रोम। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है पेशेंट को कि अपने पास ना नॉर्मल अपने को पता है कि अपने पास एट्रिया है, एट्रिया में से अपने पास ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से डायरेक्ट कहाँ पे इम्पल्सेस आएंगे एवी नोड में, एंड एवी नोड से अपने जाएंगे परकिंजे फाइबर्स में। दैन उसके बाद वेंटिकुलर अपने डिपोलराइजेशन होगा और वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बट इन केस ऑफ द पेशेंट विद WP सिंड्रोम क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ केंट, जो कि एट्रियल से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स अर्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, क्यों हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें पता है कि एट्रियल जब ऐसे नोड से एवी नोड आता है तो एवी नोड के बाद एवी नोडल डिले होता है। एवी नोडल डिले इसमें अपसेंट रहेगा केस में, WP सिंड्रोम के केस में। क्योंकि बंडल ऑफ केंट डायरेक्ट अपना प्रेजेंट है। अब कोई भी पेशेंट यदि WP सिंड्रोम के साथ आएगा तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कंसील्ड हो। यदि कंसील्ड है तो एंटीग्रो कंडक्शन, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि यदि बंडल ऑफ जो केंट है ना वो एंटीरोग्रेड कंडक्शन करने के एबल यानी जो लायक हैं वो नहीं हैं। ओके, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक मिनट, नहीं है। बट यदि वो मैनिफेस्ट के केस में आएगा तो मतलब जो बंडल ऑफ केंट है ना एंटीरोग्रेड कंडक्शन कर पा रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 लीड ECG कराएंगे। 12 लीड ECG जब हम पेशेंट के केस में कराएंगे तो यदि वो नॉर्मल आता है तो वो कंसील्ड टाइप ऑफ WP सिंड्रोम हो सकता है। बट यदि वो एबनॉर्मल आएगा तो अपने कन्फर्म्ड केस ऑफ मैनिफेस्ट केस ऑफ द WP सिंड्रोम होगा। अब जो ये है ना, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। यदि कंसील टाइम में अपन देखें तो यदि प्री मैच्योर एक्टियल कॉम्प्लेक्सेस उसमें प्रेजेंट हैं तो ही उसके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में ऑर्थोडोमिक AVRT एंड एक्टियल फिब्रिलेशन हो सकता है। बट यदि मैनिफेस्ट केस है, कोई WP सिंड्रोम का पेशेंट है जो कि मैनिफेस्ट केस है, उसमें तो अपनी दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, ऑर्थोडोमिक AVRT प्रेजेंट रहेगा एंड एक्टियल फिब्रिलेशन। अब अपन देखते हैं व्हाट आर द ECG चेंजेस इन WP सिंड्रोम। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसे इसमें कोई भी कंडक्शन जो सिस्टम है ना वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा इन केस ऑफ द पेशेंट विद WP सिंड्रोम। तो ऐसे नोड ने अपना इम्पल्स फायर किया, कहाँ पे जाएगा, एट्रियम में जाएगा। एट्रियम से कहाँ पे जाना चाहिए, उसे AV नोड में जाना चाहिए, जिसमें AV नोडल डिले प्रेजेंट रहेगा, नॉर्मल है। उसके बाद वेंटिकल्स डिपोलराइज होंगे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नॉर्मल QRS कम्प्लेक्स बनेंगे। बट अपने को पेशेंट विद जो WP सिंड्रोम वाला है अपने पास क्या प्रेजेंट है, बंडल ऑफ केंट प्रेजेंट है। तो एट्रियम से डायरेक्ट कहाँ पे, बंडल ऑफ केंट में आएगा एक फायर, जिसमें AV नोडल डिले प्रेजेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसकी वजह से क्या होगा, प्री एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स होगा। प्री एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स होगा तो उसमें अपने को शॉर्ट PR इंटरवल्स मिलेगा, जिसमें डेल्टा वेव्स प्रेजेंट मिलेगी। किसमें, 12 लीड ECG में। ठीक है, अब हमें पता है कि अब बंडल ऑफ केंट से तो एक वेव है जो इम्पल्सेस की, वो डायरेक्ट कहाँ पे आ गई, बंडल ऑफ केंट से वेंटिकल्स को आगे प्री एक्साइटेशन कर दिया। एक जो दूसरी प्रेजेंट रहेगी वो किसमें, वेंटिकल्स में जाएगी। और एक तो नॉर्मल जो AV नोड वाला केस है वो भी किसके साथ रहेगा, सेम इसके साथ रहेगा। AV नोडल जो डिले इसमें प्रेजेंट नहीं है तो एक वेव जो दूसरा फॉर्म है वो इसके साथ आएगा, वेंटिकल्स में आएगा। अब वेंटिकल्स से कैसे प्रोसीड करेगा, AV नोड स्प्रेड होगा किसमें, पुरकिंजे फाइबर सिस्टम के थ्रू होगा। अब नॉर्मल पुरकिंजे फाइबर सिस्टम के थ्रू होगा तो अपने पास जो QRS कम्प्लेक्स मिलेगा ना, नॉर्मल मिलेगा। ओके, तो अब टोटल अपन समरी देखते हैं ECG चेंजेस इन WP सिंड्रोम। तो नॉर्मल P वेव अपने को मिल रही है, ओके। शॉर्ट PR इंटरवल मिल रहा है, ओके। डेल्टा वेव्स अपने को मिल रही है। डेल्टा वेव्स में अपन देखते हैं। अब एक चीज़ होती है कि टाइप A WP सिंड्रोम है, टाइप B सिंड्रोम है, ठीक है। तो टाइप A जो WP सिंड्रोम है वो लेफ्ट साइडेड होता है, जो कि मोर कॉमन होता है। लेफ्ट साइडेड WP सिंड्रोम इज मोर कॉमन देन टाइप B जो कि राइट साइडेड होता है, ओके। नियर नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट मिलेगा अपने को। एंड सेकेंडरी ST चेंजेस एंड T
चेंजेस मिलेंगे अपने को, सेकेंडरी एस टी चेंजेस एंड टी चेंजेस अपने को प्रेजेंट मिलेंगे। ओके, तो अपने को सम वाइट लाइट ऐसे अपने को क्यू आर अपने को ये ई सी जी दिखेगा इसका। अपन देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अपने को पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट कर सकता है, या तो उसमें कंसील्ड होगा या मैनिफेस्ट होगा, तो अपन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। कंसील्ड टाइप में यदि वो ए वी आर टी के साथ अपने को पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो अपन सबसे पहले क्या देंगे उसे, एडिनोसिन उसमें उसे दे देंगे जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए। देन उसके बाद अपने क्या हो जाएगा, अपन उसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के साथ पास भेज देंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। यदि पेशेंट अपने पास काय के साथ आता है, एफिप के साथ आ रहा है, तो उसे अपने पास केवल और केवल एक ही चॉइसेस है, वो है डीसी कार्डियो वर्जन। ओके, डीसी कार्डियो वर्जन ही अपने पास एक चॉइस होती है। नेक्स्ट, यदि कोई ऐसा पेशेंट हो कि मैनिफेस्ट टाइप ऑफ WPW सिंड्रोम है, यदि हमने अर्लियर फाउंड कर लिया तो कैथेटर एब्लेशन इज द ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ओके, कैथेटर एब्लेशन। एंड अपने पास ओपीडी में कैजुअलिटी में पेशेंट इसके साथ आ रहा है, AVRT के साथ या एफिप के साथ। तो AVRT में सेम चीज़ है, एडिनोसिन देंगे नॉर्मल, एक बार साइनस रिदम आ गई उसका 12 लीड ECG लेंगे, उसमें डेल्टा वेव प्रेजेंट हो गई एंड वी विल सेंड दैट पेशेंट टू द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। एफिप का पेशेंट है, ठीक है, उसके साथ आ रहा है तो अपने पास डीसी कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा। देन उसमें अपन देखेंगे डी अपने को डेल्टा वेव प्रेजेंट मिलेगी इस ECG में, देन उसे भी अपन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। ओके, तो ये है अपना WPW सिंड्रोम। एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं समरी। तो WPW सिंड्रोम में क्या हो रहा था, नॉर्मल जो अपना ऐसे नोड से AV नोड से परकिंजे फाइबर्स के थ्रू अपने इम्पल्स जा रहा था, वेंटिकल डीपोलराइजेशन करके वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, अब वो नॉर्मल है। जबकि यदि WPW सिंड्रोम का केस है तो अपने पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, बंडल ऑफ कैंट प्रेजेंट रहते हैं जो कि अर्ली डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंटिकल्स करा देंगे, या तो कंसील्ड हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, 12 लीड ECG देखेंगे तो इसमें डेल्टा वेव्स प्रेजेंट मिलेगी, इसमें एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। अपन ECG चेंजेस हम देख लेते हैं तो जल्दी से क्या हो जाएंगे, इसमें जो बंडल ऑफ कैंट यदि प्रेजेंट है तो AV नोडल डिले नहीं मिलेगा, इसमें AV नोडल डिले मिलेगा, ठीक है। ये अपने ये पूरी समरी हो जाएगी, ठीक है। टाइप A और टाइप B अपन ने डिस्कस कर ही लिया, मैनेजमेंट अपन ने कंसील टाइप का अलग होता है और अपना मैनिफेस्ट टाइप का अलग होता है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।